Hello guys, so this is Hitesh Tripathi and today we will discuss about what is dynamic programming and उसका एक क्वेश्चन करेंगे सिंपल सा मोस्ट सिंपल क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज नंबर ओके सो व्हाट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग सो आप सबने बहुत सुना होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर एंड आपको शायद ये भी पता हो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज़ लाइक आप अपने रिकर्सिव सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज करते हो। कैसे? आप अपनी जो वैल्यूज़ आपको रिकम्प्यूट करनी पड़ रही हैं बार बार आप उनको स्टोर करते जाते हो। ओके सो हम आज थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ भी देख लेते हैं क्या होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग? तो वो कुछ नहीं है, आप अपने रिकर्सिव सॉल्यूशन को, वो चीज़ सही आपने पढ़ी है, रिकर्सिव सॉल्यूशन को आप ऑप्टिमाइज करते हो। ठीक है, ऑप्टिमाइज किस वे में करते हो वो देखते हैं, वो हम अपने एग्जांपल से देखते हैं। फिबोनाची नंबर आपको सबको में भी पता हो, लाइक फिबोनाची ऑफ 4 अगर आपको जानना है तो आप कैसे जानोगे? फिबोनाची ऑफ 0th फिबोनाची नंबर इज़ 0। ओके, फर्स्ट फिबोनाची नंबर इज़ 1। अब सेकेंड फिबोनाची नंबर क्या होगा? उसके दो प्रीवियस नंबर्स का सम विच इज विल बी 1। ओके, थर्ड फिबोनाची नंबर विल बी 1 + 1 2, फोर्थ इज 3, देन 5, देन 8, देन 8 5 13 एंड सो ऑन। ओके सो गाइज मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को भी शेयर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं इन वीडियोस के बाद जब भी मुझे टॉपिक एडिटोरियल से हट के कोई टॉपिक बताना होगा तो मैं डीपी के बारे में ही क्वेश्चन करवाऊँगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा क्वाइन चेंज रहेगा एंड सो ऑन, हम और भी क्वेश्चन देखते जाएंगे। सो हम पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रीवियस 2 नंबर्स का सम ले रहे हैं। ओके सो हम अगर रिकर्जन से इसका कोड देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि हम रिकर्जन से कोड देखते हैं इसका। ठीक है, सीधे तो हमने क्या किया, फिबोनाची ऑफ, ये फंक्शन है फिबोनाची का n का, अगर n < 0 और 1 है तो हमने n रिटर्न किया। ओके, फॉर n = 0 और n = 1 we will return n। ओके एंड एल्स में हमने क्या रिटर्न किया, उसके पिछले 2 नंबर्स का सम। ओके तो फिबोनाची सीरीज हमारी यही होती है और nth फिबोनाची नंबर आपको निकालना है तो ये होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर सपोज आपको फिबोनाची नंबर ऑफ 4 निकालना है तो आपका जो आपने कोड लिखा है वो कैसे चलेगा, f(4), ओके रिकर्सिव फंक्शन, ये आपका क्या निकालेगा, f(3), f(2). ओके मैं आपको इस चीज़ की अप्रोच बता रहा हूँ। जो ये है आपका fib(4) दिया आपने n की वैल्यू, n < 1 तो है नहीं या = 1 नहीं है, तो आपका क्या होगा, fib(3) एंड fib(2) कॉल हो जाएगा, फिर ये रिकर्जन होता रहेगा। ठीक है, तो मैं यही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब fib(3) क्या निकालेगा आपका, fib(2), fib(1), fib(2) क्या निकालेगा, fib(1), fib(0). ओके ठीक है, सो गाइज fib(2) हम देख लेते हैं फिर से, fib(2) क्या निकालेगा, fib(1), fib(0). ओके अब सबसे लीफ नोट्स, अगर हम इसको पूरा ट्री मान लें तो लीफ नोट्स हमें क्या मिल गए, 1 0 1 1 0, जिन सब की वैल्यू हमारी रिटर्न कर देगा n, बिकॉज
जब भी n हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो वो n रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 0th पोजीशन है, सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट नंबर के लिए n इज इक्वल्स टू 1 के लिए 1, n इज इक्वल टू 0 के लिए 0। ठीक है, तो हम ये रिकर्जन का ट्री है, तो हम इसमें ये देख सकते हैं गाइस कि हम क्या कर रहे हैं, हम f ऑफ 2 जैसे एक बार यहाँ कंप्यूट किया, एक बार यहाँ कंप्यूट किया। ठीक है, f ऑफ 1 ये एंड ये, सिंस f ऑफ 1 तो o ऑफ 1 में मिल रहा है हमें, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होगी। बट अगर f ऑफ 2 देखें तो हमने 2 बार कंप्यूट किया। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर के सॉल्यूशंस देखते हैं, लाइक अगर हमें f ऑफ 5 निकालना होता तो हम क्या निकालते, f ऑफ 4 निकालते, f ऑफ 3 निकालते हैं। ठीक है, फिर f ऑफ 3 के लिए ऐसे सब बनते चले जाते हैं। तो f ऑफ 5 में हम क्या देखेंगे कि हमने f ऑफ 3 2 बार निकाला। ओके गाइस, और f ऑफ 3 की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, फिर f ऑफ 2 2 बार निकालेंगे, फिर f ऑफ 1 3 बार निकालेंगे। सो गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ जो है वो अपनी रिकम्प्यूट करनी पड़ रही हैं। ओके, रिकम्प्यूट करनी पड़ रही हैं, जिसमें हमारा रिकर्जन पूरा, और रिकर्जन में मैं आपको बता दूं, जो आपका रिकर्जन होता है उससे आपकी इटरेशन और रिकर्जन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो सेम ही होती है, बस रिकर्जन क्या आपके कोड को सिंपल कर देता है। तो रिकर्सिव एंड इटरेटिव अप्रोच सेम ही होती है, तो आपका कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। सो इसको कम करने के लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लाए, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग f ऑफ 3 अगेन एंड अगेन, हम क्या करेंगे, f ऑफ 3 की वैल्यू एक वेरिएबल में डाल देंगे। ओके, एंड जब भी हमें f ऑफ 3 मीन्स थर्ड फिबोनाची नंबर चाहिए होगा, जब हम ये वेरिएबल a यूज़ कर लेंगे। लाइक ये तो हमारे पास स्टोर्ड है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसका कोड डीपीस देखेंगे। फिबोनाची गई, फॉर सपोज हमें फिब ऑफ 5 निकालना है। ओके, फिब ऑफ 5 निकालने के लिए हमें फिब ऑफ 4 प्लस फिब ऑफ 3 चाहिए। ठीक है, सो गाइज यहाँ से हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हमें कोई भी n की निकालने के लिए उसके पिछले 2 नंबर्स का सम चाहिए होता है, n-1 एंड n-2। सो ऑल वी वांट इज उसके पिछले 2 नंबर्स का मेमोराइजेशन। ओके, मेमोराइजेशन ओके, जो भी। ठीक है, तो हमें पिछले 2 नंबर्स याद करने होते हैं, सिंपल। तो हम क्या कर सकते हैं, बॉटम से अप अप्रोच में चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमने फिब ऑफ 0 तो फिक्स है हमारा 0, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा फिब फिक्स है 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपने 2 वेरिएबल्स बनाते हैं, a एंड b। अब हमें लाइक f ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, f ऑफ 2 के लिए हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, f ऑफ 1 की एंड f ऑफ 0 की, है ना गाइस। तो हम वो 2 वैल्यूज़ कहाँ स्टोर करवाएंगे, a और b में। तो a में वैल्यू हम डालेंगे f ऑफ 0 की, b में वैल्यू हम डालेंगे f ऑफ 1 की, और जब भी f ऑफ 2 निकालना होगा तो a प्लस b दे देंगे। ओके, फिर f ऑफ 3 जब निकालना होगा हमें, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, f ऑफ 2 निकालने के बाद अपनी जो a वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे और b को भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी लास्ट 2 वैल्यूज़ कौन सी हो जाएंगी, 2 एंड 1, जो कि वैल्यू बन जाएगी a की और b की। देन हमें f ऑफ 3 निकालना होगा, तो हम सिंपली क्या दे सकते हैं, a प्लस b।
अगर हम देखें तो हमें सॉल्यूशन कितने मिल रहा है ओ ऑफ एन में, राइट गाइस। सो रिकर्जन से कितना सिंपल सॉल्यूशन हो गया। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट कितना हम मेमोराइज कर सकते हैं ताकि हमें बार बार वो सेम कंप्यूटेशन ना करनी पड़े। तो हम सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं। हमने दो वेरिएबल ले लिए, एफ ऑफ 0 के लिए ए इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ 1 के लिए बी इज इक्वल्स टू 1, एक सी ले लिया और एक आई ले लिया। अब n 0 है तो रिटर्न a। एल्स में हमें क्या करना है, i इज इक्वल्स टू 2 से लेस देन n तक के लिए चलाना है क्योंकि हम n का कंप्यूट कर रहे हैं। एंड क्या करेंगे हम, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सी में हमारा क्या रहेगा, जो हमारा फिबोनाची नंबर है, ओके। एंड हम उसके आगे क्या करेंगे, a को b बनाया और b को c बना दिया। सिंपली हमने क्या किया, जो सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कोड में एक्सप्लेन की थी, हम हर स्टेप में फिब ऑफ n निकालेंगे और अपने a और b को अपडेट कर देंगे। तो फिब ऑफ n निकाला, a को अपडेट किया, b को अपडेट किया और एंड में हमने, क्योंकि हम b में अपनी वैल्यू c दे रहे हैं एंड नंबर, तो हमारे पास एंड में हम रिटर्न कर देंगे b, ओके। सो दिस इज फिबोनाची नंबर फ्रॉम dp। तो हमने क्या किया, सिंपली अपने dp सॉल्यूशन में हमें वैल्यूज़ बार बार रिकम्प्यूट ना करनी पड़े, तो हमने लास्ट 2 फिबोनाची नंबर स्टोर कर लिए। सो हम मोस्ट ऑफ द लीनियर डीपी के क्वेश्चंस में सेम अप्रोच लगाते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, अपने जो भी कंप्यूटेशंस हमें बार बार करने पड़ते हैं हम उन्हें स्टोर कर लेते हैं, ओके गाइस। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर का सुन चाहो, ऐसे नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट डीपी की थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम, कॉइन चेंज, ओके। कॉइन चेंज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। सो मैं आपको प्रॉब्लम ब्रीफ में बता देता हूँ, आप तब तक उसका सॉल्यूशन ढूंढना, ठीक। मे बी आप अच्छे हो, मैंने जो फिबोनाचीज बताया आप उससे ही ढूंढ लो। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है फॉर सपोज आपके पास n मनी है, ओके। मान लो आपके पास 40 रुपये है, 40 रुपीज़ यू आर हैविंग, ओके। एंड आपके पास, आप एक शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर के पास खुले पैसे हैं इन फॉर्म ऑफ 1, 3 एंड 5, ओके। और यू कैन सपोज एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ A, B एंड C, ओके। और आपको क्या करना है, शॉपकीपर को 40 रुपीज़ दे के उन सबके चेंज लेने हैं, ठीक है। 40 रुपीज़ के चेंज लेने हैं आपको। सो शॉपकीपर क्या चाहता है कि उसको आपको मिनिमम नंबर देने पड़े, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, मिनिमम कॉइन्स देने पड़े। सो इसके लिए आपको डीपी से प्रोग्राम बनाना है, कॉइन चेंज प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन आप लोग सोच के आओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है गाइस। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नेक्स्ट कॉइन चेंज का सॉल्यूशन मिल जाए। एंड मैं हर लाइव कॉन्टेस्ट के सॉल्यूशंस भी लेके आता हूँ। सो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर और लाइक भी करो। और गाइस सब्सक्राइब तो प्लीज़ ही करो। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक भी बताओ। थैंक यू गाइस।